हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको शुरुआत करते हैं। हमारा जो पार्ट है वो आपका पार्ट नंबर 8 होगा। और जो पार्ट नंबर 8 है उसके अंदर हम पढ़ रहे थे अपघटन के अंदर हमने कर लिया था उसमें अपघटन। अब हम करेंगे विद्युत अपघटन। अब हमारा जो है वो टॉपिक रहेगा विद्युत अपघटन। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम ऐसे करते हैं कि जैसे कि एक मान लो हमने ले लिया इस टाइप से एक जग ले लिया, या इस टाइप से एक हमने जग ले लिया। इस जग के अंदर हमने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो ये लगा दिया। इस टाइप से ये इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, और इन इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है हमने क्या किया है, परखनलियाँ लगा दी। थोड़ी परखनलियों को हम थोड़ा और बड़ा करेंगे। यहाँ पे ये मान लो परखनली लगा दी ये एक, और यहाँ पे परखनली लगा दी दूसरी, ये टेस्ट ट्यूब लगा दी। ठीक है, इस टाइप से इसको कर लिया। तो यहाँ पे हमने ये परखनलियाँ लगा और इनके बीच में हमने क्या फिट कर दिए, इलेक्ट्रोड। अब इन इलेक्ट्रोड्स को एक सुचालक तार के द्वारा हमने मान लो यहाँ पे जोड़ दिया। यहाँ पे एक कुंजी लगा दी, कुंजी के, और इसको लगभग 6 वोल्ट की ये बैटरी है, इससे हमने बेटा इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये जो है बेटा जी एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। तो इसके अंदर ये आपका एनोड है, ये आपका मान लेते हैं कैथोड है। अब हमने इसके अंदर क्या डाल रखा है, हमने इसको पानी से डिप कर रखा है, इसमें पानी डाल रखा है। और जैसे ही हमने इसमें पानी डाला, जो पानी है वो क्या करेगा कि 2 भागों में इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हमने पास की तो इसमें करंट प्रवाहित होगा। करंट प्रवाहित होने पर जो है ये पानी है वो 2 भागों में टूट जाएगा, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। तो जो आपके इसके अंदर अलग अलग इनके अंदर गैसें भरी जाएगी। जैसे कि जो एनोड है उसके अंदर आपके ऑक्सीजन गैस, इसके अंदर मान लेते हैं ऑक्सीजन गैस, और जो कैथोड है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर जाएगी। तो ये गैसें जो है अब हम इनका परीक्षण करेंगे। तो आपको पता है इसका टेस्ट कि ऑक्सीजन के पास में अगर हम मोमबत्ती ले जाते हैं तो जलती हुई मोमबत्ती लगातार बढ़िया तरीके से जलती रहेगी, इसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही हमने इसको हाइड्रोजन गैस के जार प्रणाली वाली जगह पर ले जाते हैं तो जो मोमबत्ती है वो बेटा पॉप की आवाज़ करते हुए
एकदम से जलेगी और बीच में से फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े से ऐसे आएगी, तो ये पॉप की आवाज़ के साथ में जलेगी, यानी कि फट फट की आवाज़ के साथ में ये जलेगी। यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का परीक्षण भी होता है। तो हमने क्या किया, जार के अंदर जैसे ही इसको डाला और पानी को अपघटित किया तो परख नली में कौन सी गैस से बननी शुरू हो गई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस। अब ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस है उसकी हम इक्वेशन लिखते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, और इसकी परिभाषा तो आपको पता ही है कि जब किसी भी पदार्थ को या लिक्विड पदार्थ को या तरल पदार्थ को विद्युत के द्वारा अपघटित किया जाता है और उसके द्वारा, उस विद्युत अपघटन के द्वारा जो पदार्थ बनते हैं वो किसके अंतर्गत बनते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा बनते हैं। तो किसी पदार्थ को विद्युत या करंट प्रवाहित पास करके अपघटित करना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, हमने लिया जल लिया, ये जल है, जल के अंदर हमने जैसे ही करंट को पास किया तो जल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाएगा। ये दोनों ही गैसें हैं भाई। ठीक है। अब हम समीकरण को बेटा क्या करते हैं, संतुलित, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। इससे ऑक्सीजन तो 2 हो गए, बराबर है दोनों तरफ ही, लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 4 हो गए। अब हम यहाँ पे भी हाइड्रोजन को भी 2 करने के लिए यहाँ इसके आगे 2 से गुणा करेंगे, तो अब हाइड्रोजन भी 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन इधर देखो 2, ये माना जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2। इस प्रकार एक पदार्थ से 2 अलग अलग पदार्थ बने हैं, या एक यौगिक से 2 अलग अलग जो यौगिक या गैस से बनी हैं। तो इस प्रकार का अपघटन क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि और कौन सा एग्जाम्पल इसमें लिया जाए। तो हम लेते हैं जल के साथ में जब हम NaCl डालते हैं, जलीय अपघटन करते हैं, क्या लेते हैं हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में भी हम करंट पास करते हैं, और जैसे ही करंट पास करते हैं तो सोडियम अलग बनेगा और क्लोरीन गैस अलग बनेगी। अब हम देखो क्लोरीन ज़्यादा है तो क्लोरीन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। जैसे ही क्लोरीन NaCl को 2 से गुणा किया, Na भी 2 हो गए, तो यहाँ इसको भी 2 से गुणा करेंगे। ये समीकरण हो गई संतुलित। अब देखिए कि ये आ गया आपके कौन सा, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड, और ये आपका आ जाएगा सोडियम, साथ में कौन सी गैस बेटा जी, क्लोरीन गैस। आपको पता है बेटा क्लोरीन गैस जो होती है ये कीटाणुनाशक होती है भाई, इसलिए इसको
जल के शुद्धिकरण में प्रयुक्त किया जाता है। सोडियम आपको पता है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्टिव होता है और हर एक से क्रिया कर लेता है। ये वातावरण के अंदर या वायु के अंदर पाए जाने वाले नमी से भी अभिक्रिया करके विस्फोट पैदा कर देता है। इसलिए इसको किस में रखा जाता है बेटा? केरोसिन के अंदर रखा जाता है। पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और सोडियम ऐसी धातु है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है कि ये नरम होती है और मोस्ट एक्टिवेट या रीएक्टिवेट होती है। ठीक है, तो आपको विद्युत अपघटन की अभिक्रियाएं मैंने करवा दी। अब हम बात लेते हैं बेटा प्रकाशीय अपघटन की। तो अब बात करें प्रकाशीय अपघटन की। तो प्रकाशीय अपघटन क्या होता है? जब सूर्य के प्रकाश में से प्रकाशीय ऊर्जा को लेके एच न्यू को लेके अल्ट्रावायलेट रेज परावैंगनिक किरणों से या फोटोन से अभिक्रिया करके जब कोई पदार्थ टूटता है तो उसको बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। कैसा अपघटन? प्रकाशीय अपघटन। इसको हम प्रकाशीय अपघटन कहेंगे। ठीक है, तो एक नाम इसको फोटो केमिकल रिएक्शंस भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें फोटोन कणों का प्रयोग होगा। तो हम लेते हैं इसके लिए, इसमें मुक्त मूलक बनते हैं। ध्यान रखना, मुक्त मूलक जो होते हैं ऐसे परमाणु होते हैं जो उदासीन होते हैं। ठीक है, तो अब हम लेते हैं इसमें सबसे पहले AgCl। इसका नाम है बेटा सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड है। इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एच न्यू हम लिख सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है बेटा जी, प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Cl अलग अलग भागों में टूट जाएगा। Cl क्लोरीन गैस बनेगी, ये गैस है और ये ठोस है। अब हम इसको संतुलित करें तो Cl2 है, इधर हम 2 लगा देते हैं तो Ag भी 2 हो गए। अब यहाँ पे 2 Ag भी कर दिया। बेटा जी आप देखो कि रिएक्टेंट है 2 और प्रोडक्ट हो गए आपके पास 3। देख लीजिए आप, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक सिल्वर क्लोराइड आपके Ag और क्लोरीन गैस में टूट गए हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? फोटोकेमिकल रिएक्शंस या प्रकाशीय अपघटन कहलाती है। अब इसके अंदर क्लोरीन गैस निकली है। जब ऋणायन निकलते हैं तो ये एक प्रकार से बेटा रिडक्शन भी हो गया। तो ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम सोडियम ब्रोमाइड। अब हम लेते हैं सोडियम ब्रोमाइड। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सोडियम ब्रोमाइड जो है सोडियम और ब्रोमीन गैस में टूटेगा। तो देख लीजिए कि हमने लिया यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड, नाम है इसका सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है जी, ये टूटा
सोडियम और ब्रोमीन गैस में, ये दो इधर लगा दिए तो दो इधर लगा लिए, ये संतुलित हो गई समीकरण। तो ये सोडियम ब्रोमाइड जो है आपको पता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी इसका यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, तो ये किसकी उपस्थिति में हुई बेटा जी? ये हुई आपके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है? फोटो केमिकल रिएक्शन। और इसमें भी आपके रिडक्शन हुआ है किसका? सोडियम ब्रोमाइड जो है किसमें अपचित हो गया? इस सोडियम ब्रोमाइड ने सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर के अंदर अपचित हो गया। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो पार्ट रहेगा हमारा 9, और जो रिएक्शंस रहेगी नेक्स्ट आने वाली वो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट, जिसको हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहिए। तब तक के लिए आप यूं ही मन लगा के पढ़ते रहें। आप लोगों को राजेश कल्याणा की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप न्यू सेशन में प्रवेश कर रहे हो और आप सबको आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए जो वेट करो आप मेरा, और आप लोग अपनी नोटबुक में उतारते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।